नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं आशुतोष अपने YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी साहित्य TGT PGT का प्रैक्टिस सेट 8 को हल करेंगे। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों, आप लोग भी साथ साथ करिए और अब कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका कितना सही हुआ। चलिए, तो आज हम लोग अब देखते हैं हम लोग पहला अपना प्रश्न। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए जो शब्द सबसे ठीक हो उसे चिन्हित कीजिए। ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद डैश अनुच्छेद का सारांश लिखिए। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? उपयुक्त, उपर्युक्त, उपरोक्त, उपरुक्त। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, पारभ्यते न खलु विधभयेन नीचे में कर्ता कौन? मध्या, उत्तमा, नीचे, साधारण। इसका में कर्ता कौन सा हो जाएगा? तो नीचे है। अगला प्रश्न, इनमें से गलत वर्तनी का शब्द है। गलत वर्तनी का कौन सा शब्द है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अधीन। अगला प्रश्न, सुषुप्ति का विलोम है। सुषुप्ति का विलोम क्या है? जागृत, जागना, जगाना, जागरण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जागृत। अगला प्रश्न, पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द है। पाश्चात्य का कौन सा विलोमार्थक शब्द है? ऑप्शन नंबर 1, पौर्वात्य। अगला प्रश्न, पुष्प का पर्यायवाची है। कनक, कंचन, ललित, सुमन। तो पुष्प का कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, सुमन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या मोर का एक पर्यायवाची नहीं है? मोर का एक पर्यायवाची कौन नहीं है? मयूर, मेदिनी, कलापी, केकी। कौन सा नहीं है? तो मेदिनी नहीं है मोर का। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, धरती शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मेदिनी, तटनी, तुभा, भारती। इसका सही क्या हो जाएगा? मेदिनी धरती का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अनुरूप में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, दृगु। अनुरूप में कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? सही विकल्प का चयन कीजिए। हरिशंकर, राजपुत्र, पीताम्बर, रात दिन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजपुत्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। इसमें पुल्लिंग शब्द क्या है? सरसों, मकई, सारस, मूंग। इसमें पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन सारस। अगला प्रश्न, उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? अधिकरण, आपादान, करण, संबोधन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपादान। अगला प्रश्न, जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे क्या कहते हैं? परिमाणबोधक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा अंत्यस्थ व्यंजन है? कौन सा अंत्यस्थ व्यंजन है? स, प, त, य। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? य। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ओष्ठ ध्वनि नहीं है, कौन सी नहीं है? च में, प में, भ में, म में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? च में। अगला प्रश्न, लिपियों का सही विकास क्रम है। लिपियों का सही विकास क्रम बताइए इसमें से आप लोग कौन सा है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि, ध्वनिमूलक लिपि। अगला प्रश्न, हिंदी के वैधानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण का कार्य करने वाली संस्था का नाम है। केंद्रीय हिंदी संस्थान, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, राजभाषा अनुभाग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। अगला प्रश्न, प्रयोजनमूलक भाषा का प्रमुख संबंध डैश से है? साहित्य, कला, कल्पना, जीविकोपार्जन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जीविकोपार्जन। अगला प्रश्न, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 2, 3, 4, 5। कितनी उपभाषाएं हैं? तो 5 उपभाषाएं हैं। अगला प्रश्न, उकार बहुला बोली मानी जाती है? अवधी, भोजपुरी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो कौन मानी जाती है? बताइए। तो क्या मानी जाती है? छत्तीसगढ़ी।
अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, आधुनिक भारतीय भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण किस विद्वान ने किया? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन, डॉक्टर AFR हार्नले, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर AFR हार्नले। अगला प्रश्न, निज भाषा उन्नति है शब्द उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं का शूल। यह किसकी रचना है? बताइए किसकी रचना है? फ्रेडरिक पिकॉन्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कार्तिक प्रसाद खत्री, राधा कृष्ण दास। इसका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भाषाओं का सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 343। अगला प्रश्न, आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले किस विद्वान ने सुझाया था? किसने सुझाया था? आशकोली, वार्नवेडके, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, गिलकाइस्ट। तो सही आंसर हो जाएगा अशकोली। अगला प्रश्न, डॉक्टर गियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में रखा था? कितने वर्गों में रखा है? 2, 6, 5, 7। तो बताइए किस में रखा है? तो रखा है 5, सी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय अंक। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी? किसमें है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 348। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, अनुच्छेद 348। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 29वां प्रश्न, बहुरी विचार किन्ह मन माही, सिय बदन सम हिमकर नाही। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताइए। उत्प्रेक्षा, रूपक, अन्वन्य, अनन्वय, प्रतीप। कौन सा है? 29वां का कौन सा सही है? इसमें सही आंसर हो जाएगा प्रतीप, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, सी मुख सरी से सी मुख भाई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनन्वय, प्रतीप, विभावना, रूपक। तो इसका सही हो जाएगा अनन्वय, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, पीपर पात सरिस मंडोला, कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, विभावना, रूपक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपमा। अगला प्रश्न, पाँव महावर दैन को, नाइन बैठी आई, फिर जाई महावरी, एड़ी मीड़त जाई। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, दृष्टांत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भ्रांतिमान, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला। बताइए कौन सा है? इसमें चौपाई है। अगला प्रश्न, किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? रोला, बरवे, छप्पय, सोरठा। किसमें होते हैं? छप्पय में। अगला प्रश्न, रीति मुक्त सिंगारी कवि नहीं है। रीति मुक्त सिंगारी कवि नहीं है। सेनापति, दृशदेव, आलम, ठाकुर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, सेनापति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा छंद वर्णिक छंद है? अरिल, रोला, शालिनी, गीतिका। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, शालिनी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद नहीं है? शवैया, कवित, कुंडलिनिया, इंद्रवज्जा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुंडलिनिया, कुंडलियाँ, कुंडलियाँ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक का कौन सा भेद नहीं है? अनुकूल, सठ, धीर, प्रशांत, दक्षिण। तो कौन सा नहीं है? धीर, प्रशांत। अगला प्रश्न, राम रावण युद्ध में राम रावण पर क्रोध करते हैं, तो रावण राम के क्रोध का है। इसका बताइए क्या हो जाएगा? रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उचित विकल्प
बताएं। आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, संचारी भाव विभाव, संचारी भाव, अनुभाव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आलंबन विभाव। अगला प्रश्न, श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है अद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन, शुद्धाद्वैत दर्शन, द्वैताद्वैत दर्शन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शुद्धाद्वैत दर्शन। अगला प्रश्न, विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? सख्य भाव, आत्म भाव, प्रेम भाव, दास्य भाव। इसमें सही क्या हो जाएगा? दास्य भाव। अगला प्रश्न, चंदायन के रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन, मुल्ला दाऊद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुल्ला दाऊद। क्या हो जाएगा? मुल्ला दाऊद। अगला प्रश्न, सूफी प्रेमाख्यान काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है बताइए? इसमें कौन सा कथन असत्य है? बी, सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक रूप में लिखे गए हैं, ये कथन असत्य है। अगला प्रश्न, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदना, वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गोविंद त्रिगुणायत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवियत्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती? अक्का महादेवी, वेणाबाई, अंदाल, सहजोबाई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंदाल। अगला प्रश्न, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं हैं। बताइए इसमें किसने कहा है? मुनि जिन विजय, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। रजमती इनमें से किस प्रकार की किस काव्य कृति की नायिका है? कीर्ति पताका, राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? कीर्ति पताका, आलखंड, बिसलदेव रासो, रणमल छंद। तो किसकी है? बिसलदेव रासो। अगला प्रश्न देखते हैं, इन रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा? ए का तीसरा। ए का क्या होगा? तीसरा। कुमार रासो दलपति विजय, बी का पांचवा परमाल रासो जगनीक, सी का चौथा बिसलदेव रासो नरपति नाल, डी का पहला पृथ्वी रासो चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य साहित्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य साहित्य का प्रसार और गद्य साहित्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? बच्चन सिंह, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, रामशंकर शुक्ल, रसार। बताइए कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हो जाएगा सी, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, दंडी निम्नलिखित में से किस प्रकार के आचार्य हैं? दंडी किस प्रकार के आचार्य हैं? अलंकारवादी, रसवादी, रीतिवादी, ध्वनिवादी। तो दंडी किस प्रकार के हैं? अलंकारवादी। अगला प्रश्न, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु। इनमें से किसने दी? इसमें से 51 का सी, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न, भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? श्रृंगार, वीर, करुण, अद्भुत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अद्भुत रस से है। अगला प्रश्न, कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, किसने कहा? वर्ड्सवर्थ, टेनिसन, शैली, मैथ्यू आर्नोल्ड। तो किसने कहा है? मैथ्यू आर्नोल्ड ने। अगला प्रश्न, संकलन त्रय में कौन नहीं है? स्थान, काल, वस्तु, कथानक। संकलन त्रय में कौन नहीं है बताइए? कथानक नहीं है संकलन त्रय में।
अगला प्रश्न, द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है? I.A. रिचर्ड्स, मैथ्यू आर्नोल्ड, लुकाच, क्रोचे। तो किसका है? I.A. रिचर्ड्स। अगला प्रश्न, ग्रामत्व दोष कहा जाता है? ग्रामत्व दोष किसे कहा जाता है? जहां ग्रामीण बोलचाल के शब्दों का शिष्ट साहित्य में प्रयोग होता हो। अगला प्रश्न, आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? 8, 9, 5, 10। काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? 10। अगला प्रश्न, शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होगी? कौन सी शब्द शक्ति होगी बताइए? अभिधा। अगला प्रश्न, काव्य रचना में उदात्त तत्व को प्रमुख किसने माना है? उदात्त तत्व को प्रमुख किसने माना है? प्लेटो, अरस्तु, लोंजाइनस, क्रोचे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोंजाइनस। अगला प्रश्न, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है, वह एक प्रेममयी प्रेम रचनात्मक ज्ञान धारा है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं, ओज गुण का संबंध किस रस से है? ओज गुण का संबंध किस रस से है? रौद्र, श्रृंगार, शांत, करुण। इसका सही आंसर हो जाएगा रौद्र। अगला प्रश्न, शब्द शक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? शब्द शक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए शब्द शक्ति तथा विश्वनाथ ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया है। ये क्या है? सही नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 63वां प्रश्न, अरस्तु के अनुसार विरेचन का परिष्कार करता है अंतर्वृत्तियों का, आत्मा का, पाचन तंत्र, काव्य शैली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, अंतर्वृत्तियों का। अगला प्रश्न, लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है बताइए? इसका कौन सा कथन नहीं है? बी, इस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, हिंदी क्षेत्र से निकलने वाले प्रथम समाचार पत्र बनारस अखबार का संपादक कौन था? तो बनारस अखबार का संपादक कौन था? गोविंद थत्ते। अगला प्रश्न, भीष्म साहनी के उपन्यास तमस को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? भीष्म साहनी के तमस को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? साहित्य अकादमी। अगला प्रश्न, प्रजा हितैषी अखबार कहाँ से निकलता था? तो प्रजा हितैषी अखबार कहाँ से निकलता था बताइए? बनारस, कलकत्ता, आगरा, लखनऊ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आगरा। अगला प्रश्न, वर्ष 2016 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार नासिरा शर्मा को उसके किस उपन्यास पर दिया गया? ठीकरे की मंगनी, 7 नदियाँ एक समंदर, कुइयाँ जान, पारिजात। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पारिजात। अगला प्रश्न, यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं शिव प्रसाद गुप्त, विष्णु प्रभाकर, सत्यदेव परिवारजक, रामनारायण मिश्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सत्यदेव परिवारजक। अगला प्रश्न, शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग्य लेख नहीं है, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, 2 व्यंग्य नाटक, शोक सभा, जीप पर सवार झिल्लियाँ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 70 का सी, शोक सभा। अगला प्रश्न देखते हैं, राहुल संकृत्यायन द्वारा लिखित तिब्बत की सीमा पर किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्त। अगला प्रश्न देखते हैं, अक्षर यज्ञ किसके पत्रों का संग्रह है? धनवीर भारती, फरीश्वरनाथ रेणु, देवी शंकर अवस्थी, गोविंद मिश्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धनवीर भारती। अगला प्रश्न, एक साहित्यिक की डायरी के रचनाकार कौन है? एक साहित्यिक की डायरी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, भीष्म साहनी, देवराज, गजानन माधव, मुक्तिबोध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ
का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम है? संस्मरण, आत्मकथा, फीचर, रेखा चित्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा रेखा चित्र। अगला प्रश्न, किस विधा में तथ्य अनावश्यक नहीं होते? जीवनी, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, डायरी। इसका सही आंसर हो जाएगा संस्मरण में अनावश्यक तत्व नहीं होते, अत्यावश्यक नहीं होते। अगला प्रश्न, आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की प्रायः आधोपांत कहानी लिखता है। संस्मरण में जीवन के एक सीमित खंड के संस्करण लिखता है। यह कथन किसका है? डॉक्टर दशरथ ओझा, महादेवी वर्मा, डॉक्टर नंदुलाल वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 76 का डॉक्टर दशरथ ओझा ए। अगला प्रश्न, किस विधा की सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना से आधुनिक हिंदी आलोचना का प्रारंभ हुआ? कविता, उपन्यास, नाटक, कहानी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, नाटक। अगला प्रश्न, यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक हैं? प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, पाल मुकुंद गुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा राधाचरण गोस्वामी। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार हैं? तो इनमें श्रद्धा के कौन प्रकार हैं शुक्ल जी के अनुसार? प्रतिभा, शील और साधन। अगला प्रश्न, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में, यह किसने कहा? यह किसने कहा है? सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल, राजा शिव प्रसाद सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो किसने कहा? ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, कहानी लेखन में निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता नहीं होती? यथासंभव तुक और लय का ध्यान, भाषा शैली और प्रस्तुति की मौलिकता, अनुभव और संवेदना की प्रामाणिकता, वर्णनात्मकता और संवाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यथासंभव तुक और लय का ध्यान। अगला प्रश्न, प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानियाँ किस श्रेणी में आती हैं? यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख आदर्शवाद, यथार्थोन्मुख आदर्शवाद, आदर्शोन्मुख यथार्थ आदर्शवादी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यथार्थवादी। अगला प्रश्न, हत्या नामक कहानी के लेखक हैं? अज्ञेय, जैनेन्द्र कुमार, मुक्तिबोध, प्रेमचंद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जैनेन्द्र कुमार। अगला प्रश्न, ठेस कहानी के लेखक हैं? अज्ञेय, फणीश्वरनाथ रेणु, अमरकांत, मोहन राकेश। इसका सही आंसर हो जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु। अगला प्रश्न, कार्यक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है? कार्यक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम बताइए। उसने कहा था कफन, रोज, यही सच है। अगला प्रश्न, कहानी के प्रमुख तत्व कौन से होते हैं? प्रमुख तत्व कौन से होते हैं? इसमें से कहानी के प्रमुख तत्व कौन से होते हैं? तो इसका सही आंसर पात्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? धनवीर भारती, सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया किसका है? कृष्णा सोबती का। अगला प्रश्न, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा, घी हांडी में पाव भर से अधिक न था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा दाल में घी क्यों नहीं है। यह कथन किस कहानी से लिया गया है? ताई, देशभक्त, बड़े घर की बेटी, खेल। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बड़े घर की बेटी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है बताइए। इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, कहानी में कल्पना का असीमित प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न, मैला आंचल की भाषा परिनिष्ठित हिंदी के व्याकरण की कसौटी पर जगह जगह खरी नहीं उतरती, फिर भी अपने जमाने की यह अत्यंत लोकप्रिय रचना सिद्ध हुई। इसका कारण यह है कि इसका क्या कारण है बताइए। इसका कारण है कि परिवेश और पात्रों के अनुरूप यथार्थपरक भाषा का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, उपन्यास और कहानी के अंतर को व्यक्त करने वाला जो कथन सही नहीं है उसे छाटिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपन्यास कहानी का लघु संस्करण होता है, कहानी उपन्यास का 10वां भाग होती है। ये क्या है? कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न, तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का नाम है?
तीसरी सत्या उपन्यास किसका है? गिरिराज किशोर, श्रीलाल शुक्ल, गोविंद मिश्र, निर्मल वर्मा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गिरिराज किशोर। अगला प्रश्न, कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समकक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास में इस समस्या को मुख्य रूप से उठाया गया है? गोदान, अमृत और विष, नदी के दीप, चित्रलेखा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चित्रलेखा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपन्यासों का कालक्रमानुसार सही विकल्प चिन्हित कीजिए। कालक्रमानुसार बताना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, प्रेमाश्रम, गबन, कर्मभूमि, गोदान। अगला प्रश्न, दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की? दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की? गिरिराज किशोर, काशीनाथ सिंह, अरुण, विनोद कुमार शुक्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी की किस उपन्यास में औपनिषदिक कथा का आधार लिया गया है? बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, अनामस दास का पोथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनामस दास का पोथा। अगला प्रश्न, शेखर एक जीवनी उपन्यास की स्त्री पात्र है। शेखर एक जीवनी की स्त्री पात्र क्या है? ऑप्शन नंबर डी, शशि और सरस्वती। अगला प्रश्न, यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? कांग्रेस, कम्युनिटी पार्टी, मुस्लिम पार्टी, जनसंघ। तो किसका था? कम्युनिस्ट पार्टी। अगला प्रश्न, निम्न में से भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है कौन सा है? देहाती दुनिया, सती मैया का चौरा, धरती धन अपना, मायादास की गाड़ी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मायादास की गाड़ी। अगला, यह कथन किसका है? मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। यह कथन किसका है? प्रेमचंद, सुदर्शन, विश्वंभर नाथ कौशिक, श्रद्धाराम फिल्लौरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमचंद। अगला प्रश्न, बांधो न नाव इस ठाव के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क, निराला, जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बांधो न नाव इस ठाव के लेखक उपेंद्र नाथ अश्क। अगला प्रश्न क्या है? सोच रहा हूँ कि वह आषाढ़ का ऐसा ही दिन था, ऐसी ही घाटी में मेघ भरे थे और समय अंधेरा हो आया था। मैंने घाटी में एक आहट हरिण शावक को देखा और उठाकर यहाँ ले आया था। तुमने उसका उपचार किया था। ये वाक्य किससे कहे हैं? कालिदास ने प्रयोग मंजरी से, दंतुल ने मल्लिका से, कालिदास ने मल्लिका से, मातुल ने मल्लिका से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कालिदास ने मल्लिका से। भुवनेश्वर प्रसाद। अगला प्रश्न, पहला राजा नाटक का लेखक कौन है? मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल। तो कौन है पहला राजा का? इसका सही आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा भारतेंदु जी द्वारा का अनुदित नाटक है? भारत दुर्दशा, चंद्रावली, नील देवी, विद्या सुंदर। अनुदित नाटक कौन सा है? विद्या सुंदर। अगला प्रश्न देखते हैं, विलोम किस नाटक का पात्र है? विलोम किस नाटक का पात्र है? चंद्रगुप्त, अंधायुग, कोमल गांधार, आषाढ़ का एक दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। अगला प्रश्न देखते हैं, आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक कौन है? आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक कौन है? महेंद्रनाथ, जुनेजा, सिंघानिया, जगमोहन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महेंद्रनाथ। पुरुष एक जो है वो महेंद्रनाथ है। अगला प्रश्न, स्कंदगुप्त में कवि कालिदास का नाम है? पर्णदत्त, प्रख्यात कीर्ति, मातृगुप्त, चक्रपालित। तो क्या नाम है कालिदास का?
गुप्त। अगला प्रश्न, प्रतिबद्ध कविता के जनक हैं श्याम परमार, अरुण कमल, प्रभाकर माचवे, परमानंद श्रीवास्तव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमानंद श्रीवास्तव। अगला प्रश्न, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? 1954, 1951, 1943, 1959। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 110 का ए, 1954। अगला प्रश्न देखते हैं, तार सप्तक में कौन सा कवि सुमेलित नहीं है? तो तार सप्तक में कौन सा कवि सुमेलित नहीं है? रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम अपनी बात न हमसे कहिए, उपयुक्त का पंक्तियों के कवि हैं अज्ञेय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न, इनमें से प्रयोगवादी कविता से संबंधित कौन सा कथन गलत है? बताइए इनमें से कौन सा कथन गलत है? कथन आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इसमें है, इनमें कविता के शिल्प को विषय वस्तु से अलग माना गया है। अगला प्रश्न, रश्मि लोक के रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं निराला, नागार्जुन, दिनकर, हरिऔध। तो कौन है? नागार्जुन। अगला प्रश्न, कामायनी की रचना के बाद उस धारा का कोई और श्रेष्ठ महाकाव्य फिर क्यों नहीं रचा गया? क्योंकि, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए चारों विकल्प। क्योंकि उस कोटि की रचना का शीर्ष शिखर कामायनी हो चुकी थी। अगला प्रश्न, छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बंगला साहित्य के अनुकरण पर आया। इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसमें कौन सा विकल्प सही है? विकल्प डी, बंगला साहित्य में छायावाद युग का नाम कोई युग हुआ ही नहीं, अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते रहे। अगला प्रश्न, निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुंफित पदवल्लरी क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक वैलक्षण लाने की प्रवृत्ति उनमें इतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। उपयुक्त कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? अजय प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नगेंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की? चंद्रालोक, साहित्य दर्पण, ध्वन्यालोक, शिवराज भूषण। इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रालोक। अगला प्रश्न, फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार हैं यशपाल, उपेंद्र नाथ, अज्ञेय, नागार्जुन। इसका सही आंसर हो जाएगा अज्ञेय। इनमें से किसका समय सबसे बाद में आता है? अगला प्रश्न है, इनमें से किसका समय सबसे बाद में आता है? केशवदास, रहीमदास, घनानंद, पद्माकर। तो किसका सबसे बाद में आता है? पद्माकर का। अगला प्रश्न, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 30 दिसंबर, 2 फरवरी, 5 अप्रैल। तो बताइए कब मनाया जाता है? 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। अगला प्रश्न, शब्द की परिभाषा है पद समूह, सार्थक ध्वनि समूह, ध्वनि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सार्थक ध्वनि समूह। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अद्वितीय का अर्थ है दूसरा, सर्वशक्तिमान, जिसके समान कोई दूसरा न हो, जिसके समान कोई दूसरा हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, जिसके समान कोई दूसरा न हो। अगला प्रश्न, जगदीश शब्द में सही संधि होगी। बताइए जगदीश शब्द में सही संधि क्या होगी? तो इसका हो जाएगा जगत धन ईश बराबर जगदीश। तो दोस्तों आज का आपको प्रैक्टिस सेट 8 कैसा लगा? आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही कर पाए? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।